दोस्तों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास कितने पाकिस्तान। अब तक मैं इस उपन्यास के 4 भागों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। अब लीजिए सुनिए इस उपन्यास के 5वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। और तभी यूरोप के सम्राट गिलगमेश की गुजती आवाज आई, मैं पीड़ा से लड़ूंगा, यातना सहूंगा, कुछ भी हो मैं मृत्यु को पराजित करूंगा, मैं मृत्यु से मुक्ति की औषधि खोज कर लाऊंगा। सम्राट गिलगमेश की यह धीरे धीरे गंभीर आवाज ब्रह्मांड में गूंजने लगी। बेबोलोनिया, मेसोपोटामिया, सुमेरी, अक्कादी और सिंधु घाटी सभ्यता के देवता कांपने लगे। यूरोप की यह विशाल दीवार थरथराने लगी जिसे खुद पृथ्वी सम्राट गिलगमेश ने देवताओं के लिए बनवाया था। वे मंदिर भी कांपने लगे जिनमें उसने देवी ईना के साथ साथ सर्वोच्च ईश्वर अनु और सर्वोच्च देवी स्तर की प्रतिमाएं स्थापित की थी। सम्राट गिलगमेश ने दोबारा घोषित किया, मैं पीड़ा से लड़ूंगा, यातना सहूंगा, कुछ भी हो मैं मृत्यु को पराजित करूंगा, मैं मृत्यु से मुक्ति की औषधि खोज कर लाऊंगा। सम्राट गिलगमेश की घोषणा सुनकर प्रत्येक सभ्यता के देवताओं की दुनिया में कोलाहल मच गया। सुमेरु सभ्यता का परम विलासी देवता यौनिक चीखने लगा, सुनी आप सबने सम्राट गिलगमेश की घोषणा। वह मृत्यु से मुक्ति की औषधि खोजना चाहता है। गलती हमारी है। सुमेरी सभ्यता के दूसरे देवता वपुन ने ऊंची आवाज में कहा, जब पराशक्ति ने जीव को जन्म देकर जीवन की लालसा, सुख का आबाद अधिकार और विवेक की शक्ति दी थी तब हमने इसका विरोध नहीं किया था। यही मौलिक गलती हमने की थी। तो पराशक्ति से हमें पूछना चाहिए कि मनुष्य यदि हम देवताओं की तरह अमृत प्राप्त कर लेगा तो सृष्टि का क्या होगा। तब तो यह नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। मनुष्य पाप और सुख विलास की वासना में लिप्त होकर निरंकुश हो चुका है। मनुष्य की सृष्टि में सब कुछ अवैध है। यदि वह मृत्यु को जीतकर हमारी सृष्टि में आ बसा तो हमारा यह स्वर्गिक संसार प्रदूषित हो जाएगा। बेबीलोनिया का डरा हुआ देवता बेबोलोनिस अन्य सभ्यताओं के देवताओं को आगाह करने लगा और कहने लगा, पराशक्ति से हम देवताओं को इसका उत्तर मांगना चाहिए। और सुनो, सिंधु सभ्यता के सर्वशक्तिमान आर्य देवता इंद्र का तत्काल पता करो और उनसे कहो कि वह पराशक्ति से उत्तर लेकर आए। तभी देवताओं की इस संगत में 3 विदेशी आकर उपस्थित हुए। एक संदेशी ने अपनी रपट और खुफिया जानकारी पेश की, श्रीमन, यूरोप का सम्राट गिलगमेश नितांत चरित भ्रष्ट मनुष्य है। वह महाविलासी है। वह विश्व विजय के लिए निकला तो कोई शक्तिमान उससे लोहा नहीं ले पाया। अपनी विजय यात्रा में उसने सहस्रों कुंवारी कन्याओं का शील भंग किया। पराजित योद्धाओं की पत्नियों और स्त्रियों को उसने अंकसायनी बनाया। वह उद्दाम वासना से ग्रस्त परम विलासी सम्राट है जो अब एकाएक पुण्यात्मा बनकर मृत्यु से मुक्ति की औषधि प्राप्त करने का नाटक कर रहा है। तीनों सभ्यताओं के देवताओं ने यह बयान सुनकर दूसरे संदेशी की ओर देखा तो बेबोलोनिस ने कहा, लेकिन गिलगमेश कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूं उन आर्य कबीलों का पता करो जो अपने देवताओं के साथ न जाने किन दिशाओं की ओर चले गए हैं, क्योंकि गिलगमेश को आर्य देवता इंद्र ही हरा सकते हैं। श्रीमन, आर्यों के वे कबीले जो सहस्रों सदियों पहले क्रोशिया के विंदिजा इलाके से चले गए थे, उनमें से कुछ थक कर रूस के दक्षिणवर्ती घास के मैदानों में रुक गए थे। जिन कबीलों का साथ कुदरत ने नहीं दिया वे मिस्र की तरफ निकल गए, लेकिन आर्यों के बड़े बड़े कबीलों को पूरब का सूरज ज़्यादा आकर्षित कर रहा था। उन्होंने प्रकाश की दिशा पूरब की ओर बढ़ना ही पसंद किया। अंधकार के बाद उदित होकर पूरब का सूरज उन्हें पुकारता था। इसलिए वे आर्य कबीले उफरातु और तिग्रा नदियों से होते हुए उस पार जाकर तबरेज और तेहरान के रास्ते सिंधु घाटी की ओर बढ़ गए। इसका मतलब है कि आर्य कई कबीलों में बट गए हैं। हाँ श्रीमन, आर्य कबीलों का दूसरा कारवां मसद के इलाके को छोड़ता हुआ हेरात और बलख के रास्ते बोलन दर्रे से सिंधु प्रदेश में दाखिल हुआ था। आर्यों का तीसरा कारवां जो खैबर दर्रे को पार करके सिंधु घाटी में दाखिल हुआ वह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के इलाके में बस गया है। शायद इन्हीं आर्यों का राजा है इंद्र। वह भी सम्राट गिलगमेश की तरह महाविलासी है। हमें उसकी विलासिता से लेना देना नहीं है। हमें तो पराशक्ति से सवाल करना होगा
कि उसने मनुष्य जाति को विवेक की शक्ति क्यों दी है। और तब इस प्रश्न के उत्तर में सप्त सिंधु की आर्य सभ्यता से इंद्र का उत्तर गूंजता हुआ आया था। सुनो, पराशक्ति मौन है, वह विखंडित होते परमाणु का आधारभूत रूप है। वही ब्रह्मांड की मूल मौन शक्ति है। ब्रह्मांड इसी की ऊर्जा से बनता, इसी में टिका रहता और इसी में विलीन हो जाता है। वह आदि अंत से परे है, अपरिमित और अपरिमेय है, अज्ञात और अज्ञेय है, अद्वितीय है, परा अपरा है, नित्य है, शाश्वत और सनातन है, तेज पुंज है, ब्रह्मांड के सहस्रों सूर्यों से अधिक तेजस्वी। पदार्थ इसी में जन्मता और इसी में विलीन होता है। जो कुछ भूलोक, दुलोक और अंतरिक्ष लोक में अवस्थित है वह सब वही है, इससे परे कुछ भी नहीं है। यही है चेतना, ऊर्जा या आदि परमाणु की पराशक्ति। हमने, हमारी सभ्यता ने इसे ब्रह्म पुकारा है। ब्रह्म है, यह निश्चित है, परंतु वह क्या है यह अनिश्चित है। वह रूपाकार से परे है, वह व्याख्याहीन, अद्वितीय, अज्ञेय और अद्वैत है। वह प्रश्नों से उपराम है। सिंधु सभ्यता का यह संदेश पाकर देवताओं की मंडलियों में खामोशी और निराशा छा गई। वे जानते थे कि ब्रह्म शक्ति अथवा आदि परमाणु शक्ति को लेकर जितने आत्मिक और दैविक अनुसंधान सिंधु सभ्यता ने किए हैं उतने किसी अन्य सभ्यता ने नहीं। उनकी पराशक्ति संबंधी इस दार्शनिक व्याख्या को नकारना कठिन था। देवताओं की गोष्ठी में चिंता छा गई। सबके सामने एक ही प्रश्न था, सुमेरी सभ्यता के पृथ्वी सम्राट गिलगमेश को आखिर कौन रोकेगा? कौन? तभी सुमेर के पर्वतों से निकलकर सर्वशक्तिमान अनु उपस्थित हुआ। चिंताग्रस्त देवताओं को उसने ढांढस बधाया। आतंकित होने की आवश्यकता नहीं। यद्यपि सम्राट गिलगमेश ने यूरोप में इना का मंदिर बनवाकर उसमें मेरी और युद्ध की देवी ईस्टर की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की हैं, लेकिन जब उसने अपने आप अनाचार और अत्याचार से त्राही त्राही मचा दी, लोगों का जब करुण क्रंदन मुझे सुनाई दिया, तो मैंने उस असाधारण तथा प्रचंड सम्राट गिलगमेश को समाप्त कर देने या क्षुद्र बना देने की योजना बनाई। मैंने आकाश पुत्र एंकिदु को मनुष्य का जन्म देकर पृथ्वी पर भेजा। एंकिदु एकदम आदिम, जंगली, पशुतुल्य और बर्बर था। उसके शरीर पर वन्य पशुओं की तरह बाल थे। वह जंगली जानवरों के साथ रहने लगा। वह उन्हीं की तरह कच्चा मांस खाता था और जरूरत पड़ने पर घास भी खा लेता था। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए पहुंचा। वहां एकाएक उसने एंकिदु को देखा तो भयभीत हो उठा। जो कुछ भी शिकार उसके हाथ लगा था उसे उठाकर वह घर की ओर भागा। उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। कांपते हकलाते उसने अपने पिता को बताया, जंगल में मैंने एक भयानक विलक्षण मनुष्य को देखा है। वह जंगली जानवरों के साथ रहता है, उन्हीं के समान घास पात खाता है, लेकिन उसे देखने से ऐसा लगता है कि वह अवतारी पुरुष है। मेरे बेटे, पिता ने कहा, तुम फौरन यूरोप जाओ और सम्राट गिलगमेश को सूचित करो। उसे निश्चय ही देवताओं ने पृथ्वी पर भेजा होगा, क्योंकि देवता लोग हमारे सम्राट गिलगमेश से भयभीत हैं। सम्राट गिलगमेश की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हमारे सम्राट बहुत चतुर, बुद्धिमान और शक्तिवान हैं। उन्हें संसार के अनेकानेक रहस्यों का पता है। सम्राट जानते हैं कि यह देवता लोग आलसी और अकर्मण्य हैं। ये उपजीवी हैं जो मनुष्य और परम सत्ता के बीच में स्थापित हो गए हैं। वे हमारे सम्राट को नष्ट करना चाहते हैं। तुम तत्काल उस विलक्षण अवतारी वन्य पुरुष की सूचना सम्राट को दो। और सुनो, उस वन्य अवतारी पुरुष को वश में करने के लिए तुम ईना के प्रेम मंदिर की सबसे सुंदर देवदासी को लेकर जंगल में जाओ। देर मत करो, जाओ। वह शिकारी यूरोप के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचते ही उसने सारी सूचना सम्राट गिलगमेश को दी तो सम्राट ने कहा, यह निश्चय ही मेरे विरुद्ध देवताओं का षड्यंत्र है। तुम्हारे पिता ने ठीक कहा है। तुम ईना के प्रेम मंदिर की सबसे सौंदर्यशाली देवदासी रूना को लेकर जंगल में जाओ। मैंने इन देवताओं की जीवन शैली को देखा है। ये लोग स्त्री के प्रति तत्काल आसक्त हो जाते हैं। इनकी वासना जाग पड़ती है और ये अपनी साधना और लक्ष्य को भूल जाते हैं। निश्चय ही मेरा वह शत्रु भी नारी सौंदर्य के प्रति आकर्षित हो जाएगा। तब वन्य पशु उसे अपने समाज में रखने से इनकार कर देंगे। सप्त सिंधु की आर्य सभ्यता भी अपने देवताओं को वश में रखने के लिए अप्सराओं का उपयोग करती है। तुम तुरंत परम सौंदर्यशाली देवदासी रूना को लेकर
जंगल में जाओ और उस अवतारी वन्य पुरुष को उस स्त्री का दास बना दो। आदेश पाकर वह शिकारी उसी अत्यंत सौंदर्यशील देवदासी रूना को लेकर जंगल में पहुंचा और एक झील के किनारे एंकिदु की प्रतीक्षा करने लगा। 3 दिन बाद वन पशुओं का एक झुंड उस झील के किनारे आया। इस झुंड में एंकिदु भी था। शिकारी उसे देखकर भयभीत भी हुआ और उत्साहित भी। उसने देवदासी को बताया, यही है वह, अब तुम अपने उरोजों का आवरण हटा दो, शर्माओ नहीं, देरी मत करो। तुम्हें नग्न देखकर वह तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा और तब तुम उसे अपने वश में कर लेना। देवदासी रूना ने अपने को नग्न किया और अंततः उसने एंकिदु को आकर्षित कर लिया। देवता अनु ने कहानी रोक कर बताया, आश्चर्य की बात तो यह थी कि संभोग सुख के बाद भी एंकिदु उस देवदासी से अलग नहीं हुआ। वह उसे अपनी बलिष्ठ बाहों में लेकर तरह तरह से देखता रहा था। न मालूम वे एक दूसरे की आंखों में क्या तलाशते रहे। मुझे तो लगता है कि यह प्रेम नाम की भावना थी जो मनुष्य ने स्त्री में तलाश ली है। मेरा माथा तभी ठनका था। एंकिदु प्रेम की उस आसक्ति में यह भी भूल गया कि वह मनुष्य के रूप में आकाश देवता का पुत्र है। मैं उसे यह कैसे याद दिलाता? मैं कुछ कर नहीं सकता था। एंकिदु और देवदासी 6 दिन और 7 रातों तक साथ साथ रहे। तब एक दिन देवदासी ने कहा, तुम कितने चतुर और बुद्धिमान हो एंकिदु, तुम अवतारी पुरुष हो, पर मैं तुम्हें साधारण मनुष्य के रूप में ज्यादा पसंद करूंगी। इन वन्य पशुओं का साथ छोड़ो और चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें यूरोप की भव्य दीवार और महान मंदिर दिखलाऊंगी। वहां अनु और स्तर निवास करते हैं। वहां सम्राट गिलगमेश हैं। वे महाशक्तिशाली हैं। वे हम जैसे मनुष्यों की सृष्टि की रचना कर रहे हैं। आखिर देवदासी रूना ने एंकिदु को साधारण मनुष्य की तरह बना दिया। उसके वन्य बालों को साफ किया, अपने कपड़ों का एक भाग उसे दिया, दूध पीना और कंदमूल खाना सिखाया और उसे लेकर यूरोप के लिए रवाना हो गई। जब देवदासी रूना एंकिदु को लेकर नगर में दाखिल हुई तो उसे देखने के लिए अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। भव्य दीवार के द्वार पर एंकिदु का आमना सामना गिलगमेश से हुआ। दोनों ने एक दूसरे को जलती आंखों से देखा। एंकिदु के नथुनों से जोरों की घरघराहट निकलने लगी। गिलगमेश भी योद्धा की तरह हुंकारा और दोनों एक दूसरे से पथरीले साणों की तरह भिड़ गए। धरती घसकने लगी। मंदिर के द्वार ध्वस्त हो गए। अनु ने आगे बताया, मैं उन दोनों का द्वंद्व युद्ध देख रहा था। मुझे विश्वास था कि एंकिदु विजयी होगा, लेकिन आश्चर्य की बात की गिलगमेश ने एंकिदु को ऐसा दबोचा कि वह छटपटाने लगा। उसने एंकिदु के घुटनों को मरोड़ा और उसे उठाकर वायुमंडल में फेंक दिया। काफी देर एंकिदु वायु में सूखे पत्ते की तरह चकराता रहा। फिर जब वह धरती पर गिरने लगा तो गिलगमेश ने उसे अपनी बाहों में संभाला और सामने खड़ा कर लिया और पूछा, बता, मेरे विनाश के लिए तुझे किसने भेजा है? अभी एंकिदु मनुष्य की छल चतुराई से दूर था। उसने मेरा नाम ले लिया। गिलगमेश भड़क उठा। उसने कुछ कठोर अपशब्द मेरे लिए कहे। वह चीखने लगा, तो देवता अनु ने तुम्हें मेरे विनाश के लिए भेजा है? वही देवता अनु जिसके लिए मैंने भव्य दीवार और मंदिर बनवाया था, जिसे मैंने श्रद्धा से देवता का पद दिया था, जिसके लिए मैंने अपनी समस्त प्रजा से कहा था कि इसकी पूजा करो। मुझे मालूम नहीं था कि वह देवता अनु इतना कृतघ्न निकलेगा। वह यह भूल गया कि समस्त देवताओं का अस्तित्व मात्र मुझ जैसे मनुष्य के कारण है। यह सुनकर सारे देवता क्रोधित हो उठे। वपुन तो भड़क ही उठा। तो सम्राट गिलगमेश इतना अहंकारी हो गया है? उसके इस अहंकार को तोड़ना ही होगा। यह सब असंभव है, क्योंकि भव्य दीवार के पास हुई उस मुठभेड़ में एंकिदु को परास्त करने के बाद न मालूम क्यों सम्राट गिलगमेश ने एंकिदु से मित्रता कर ली। वे दोनों परम मित्र हो गए हैं। यह तो खतरनाक खबर है। अकादी सभ्यता का देवता शुरू घबरा कर बोला, यही तो। परम देवता अनु ने कहा, भयानक बात यह है कि पृथ्वी सम्राट गिलगमेश ने मित्रता नामक तत्व को भी तलाश लिया। यह बात सुनकर सारे देवता बेहद चिंतित और हताश हो गए। तब मेसोपोटामिया के देवता अल्वोनियस ने संकटग्रस्त स्वर में कहा, देवताओं के देव अनु, हमारी कमजोरी यही है कि हमने प्रेम और मित्रता जैसे तत्वों को नहीं तलाशा। सारी देवियां केवल हमारी वासनाओं का तृप्ति कुंड हैं और हम देवताओं में कोई भी किसी का मित्र नहीं है।
इसीलिए मनुष्य द्वारा प्रेम और मित्रता जैसे तत्वों की खोज बहुत ही विकराल साबित हो सकती है। यह हम देवताओं के अस्तित्व के लिए एक भयानक खतरा बन सकती है। यह स्थिति विस्फोटक है। वहां मौजूद तमाम देवताओं ने अल्वोनियस की चिंता का एक स्वर में अनुमोदन किया और देवी तानिया ने तब उन्हें आगाह करने वाला विदग्ध भाषण दिया। दजला, फरात और डैन्यूब की पराधरती के समस्त देवताओं, तुम सब आज चिंतित हो क्योंकि मनुष्य ने प्रेम तथा मित्रता जैसे नए तत्वों को खोज लिया है। लेकिन तुम्हें किसने रोका था? तुम सब घोर अहंकारी हो। तुम यह भूल गए कि मनुष्य ने ही तुम्हें सिरजा है। मनुष्य के बिना तुम्हारी और हम जैसी देवियों की कोई औकात या अस्तित्व नहीं है। तुम समस्त देवता लोग प्रेम विहीन और एकांगी व्यक्ति हो। तुम सब स्त्री पर आसक्त होकर उसका शील भंग कर सकते हो, अवैध संतानें पैदा कर सकते हो, क्योंकि तुम अहमन्य हो। तुम नितांत व्यक्तिवादी हो। तुम्हारे पास मित्रता का मूल्य नहीं है। तुम एक दूसरे के पूरक नहीं हो। तुम हमेशा एक दूसरे से स्पर्धा करते हो। तुम्हारे सारे आचरण अवैध हैं। इसीलिए तुम किसी वैध सभ्यता या संस्कृति का निर्माण नहीं कर सके हो। तुम सब भूल रहे हो, धरती के मनुष्य ने प्रेम और मित्रता के अलावा प्रजनन की वैध परंपरा का आविष्कार भी कर लिया है। इसीलिए उन्हें संस्कार जैसी महाशक्ति भी प्राप्त हो गई है। तुम्हारे पास केवल वासना है, प्रेम नहीं है। केवल वैयक्तिक श्रेष्ठता का द्वेष है। इसीलिए मित्रता नहीं। तुमने स्त्री को मात्र भोग्या मानकर अवैध संतानों का देवलोक स्थापित कर लिया है, पर इस देवलोक के पास कोई संस्कार या परंपरा नहीं है। देवी तानिया, तुम अपने ही वंशजों का अपमान कर रही हो। तमाम देवता और कुछ देवियां एक साथ चीख उठे। मैं अपमान नहीं, सिर्फ तुम्हें आगाह कर रही हूं। मनुष्य ने जिन जीवन तत्वों को तलाशा और आगे तलाशेगा, वह हमारी मृत्यु की घोषणा होगी, देवी तानिया ने कहा, और वह अंतर ध्यान हो गई। सारे देवता अवाक और हतप्रभ रह गए, और तब अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए परम देवता अनु ने सुझाव दिया। अस्तित्व के संकट की इस घड़ी में हमें सप्त सिंधु के आर्य देवताओं से संपर्क करना चाहिए। हमारे पास केवल 3 नदियां हैं, दजला, फरात और डैन्यूब। हमें केवल इन 3 नदियों की संपदा मिली है। हमारे पास सप्त सिंधु की 7 मुख्य नदियां हैं, सिंधु, वीतस्ता, असिकी, परुरुषणी, विपास, सुत्रती और सरस्वती। इतना ही नहीं देवाधिदेव, किसी ने आदर से सर झुकाकर कहा। वह आगे कुछ कहता, इससे पहले एक देवता ने टोका, तुम कौन? श्रीमन, हम तो घुमंतु पशु चालक हैं, पर आपके संदेशी का कार्य भी करते हैं। हम तो सप्त सिंधु से लेकर आपके प्रदेश तक और यहाँ से लेकर बालेसिया, पाषाण क्षेत्र से लेकर बासफोरस और दर्रे दानियाल तक हमेशा घूमते ही रहते हैं। यहीं से होकर तो आर्य कबीले सिंधु घाटी तक गए हैं। उन्हीं में से कुछ कबीले आर्याना में बस गए हैं। जो आगे बढ़ते गए वे सिंधु, सरस्वती और दृश्यदंती नदियों को पार करके यमुना के मध्येश तक पहुंच चुके हैं। उसे वे ब्रह्मावर्त के नाम से पुकारते हैं। पूरब की ओर उनका सीमान जो नदी बनाती है, उस नदी का नाम है गंगा। आर्य देवताओं ने साम्राज्य स्थापित कर लिया है। उनके साम्राज्य में उत्तर पश्चिम की और 4 नदियों की संपदा भी मौजूद है। क्या आर्यों ने उन नदियों का नामकरण भी कर लिया है? हाँ श्रीमान, उन्होंने उनका नामकरण करके अपनी संपदा बना लिया है। आर्याना के आर्य इसीलिए पिछड़ते गए क्योंकि उन्होंने नामकरण की पद्धति नहीं अपनाई। आर्यों ने उत्तर पश्चिम की नदियों को नाम दिए, काबुल कुमा, क्रुमु कुर्रुम, गोमती गोमल और स्वाति सुवास्तु। इतने दीर्घ नाम। हाँ श्रीमान, नदियों के नामकरण के साथ साथ उन्होंने भूभागों को भी अंकित कर लिया है। हम तो घुमंतु हैं। जब भी आर्य प्रदेशों तक जाते हैं तो गांधारी जनपद से पशु केस ले आते हैं। मुंजवंत में पहुंचते हैं तो श्रेष्ठ सूरापान का आनंद उठाते हैं। फिर हम उनके ध्रुव और तुर्वस प्रदेशों में रुकते हैं तो यौ और धान्य भी प्राप्त कर लेते हैं। इन प्रदेशों का अन्न अद्वितीय है। श्रीमन, आर्यों के पास जल संपदा के अलावा सौंदर्यशाली प्रातःकालीन ऊषा है, पर्वत, पर्जन्य, विद्युत, मेघ और घनघोर वर्षा है। उन्होंने अपने क्षेत्र को वैदिक गणों और जनों में विभक्त कर रखा है। उनके पास अश्व हैं, गो हैं और दूसरे पशु भी। वे कृषि कार्य भी करने लगे हैं। यह श्रम क्या आर्य देवता स्वयं करते हैं? देवता अनु ने पूछा। नहीं श्रीमन, आर्य देवता आप सब देवताओं की तरह ही कर्म विहीन है। उन्हें श्रम की जरूरत ही नहीं है।
श्रम तो उन देवताओं की मनुष्य जाति ही करती है। परम देव अनु, तभी एक देवता ने हस्तक्षेप किया। हमें संदेशी के वृत्तांतों में नहीं उलझना चाहिए। हमारी समस्या तो सम्राट गिलगमेश है, जो मृत्यु की औषधि तलाशने की घोषणा कर चुका है। महामान्य, संदेशी ने उन्हें शांत किया। मैं आपकी इस महती समस्या के लिए ही सारे वृत्तांत दे रहा हूं, ताकि आप इस समस्या को पूरे परिप्रेक्ष्य में समझ सकें। देखिए, यहाँ आकर एकंदु भूल गया कि वह आकाश पुत्र है। मनुष्य बनते ही उसने प्रेम नामक संवेग को तलाशा और स्थापित कर लिया। सम्राट गिलगमेश ने मित्रता जैसी वृत्ति को खोज लिया, और उधर आर्य मनुष्य ने पृथ्वी के महातत्व श्रम को खोजा, और आतंककारी प्रकृति को वशीभूत करने के लिए उसने शांति जैसी महाशक्ति का आविष्कार कर लिया। शांति के बाद अब यदि मनुष्य को अंतिम रूप से कुछ तलाशना है तो वह है मृत्यु की औषधि। श्रीमन, अब देवताओं का पराभव निश्चित है। संदेशी की यह बात सुनते ही देव मंडलियों के प्रत्येक देवता की भृकुटियां तन गई। उनकी आंखों से क्रोध बरसने लगा। क्रोधित मत हुए महामान्य, सत्य को स्वीकारिए। मनुष्य ने जिन महाशक्तियों का अन्वेषण किया है वे आपके पास नहीं है। उसने आविष्कृत कर लिया है जीवन, कर्म, श्रम, प्रेम, मित्रता और शांति जैसे जीवन के महातत्वों को। इसलिए अब उनकी अमरत्व की कामना अनुचित नहीं है। नहीं नहीं, उसकी यह कामना हमें स्वीकार नहीं है। तमाम देवता संवेद चीखने लगे, फिर अलग अलग घोषणाएं करने लगे। हम कर्म को कर्महीन बना देंगे, हम श्रम को श्रम साध्य बना देंगे, हम प्रेम के विरुद्ध घृणा का सृजन करेंगे, हम मित्रता को शत्रुता में बदल देंगे, हम शांति को अशांति से ध्वस्त कर देंगे, हम जीवन को मृत्यु से उन्मुक्त नहीं होने देंगे। तभी 3 देवियों ईना, सुसोती और कल्पा ने वहां प्रवेश किया। उन्हें देवताओं ने आश्चर्य से देखा। देवता अनु ने उनसे प्रश्न किया, तुम तीनों इस समय यहां क्यों आई हो? कोई विशेष कारण? हम तीनों देवलोक दौड़कर मृत्युलोक जा रही हैं। हम स्त्रियां तुम्हारे पापाचार से पीड़ित हैं। तुमने हमें मात्र भोग्या बना रखा है। प्रेम की वह मर्यादा जो मनुष्य ने विकसित कर ली है, उसका लेश मात्र अंश तुम में नहीं है। तुम सब व्यभिचारी हो, क्लीव हो, और तुम ही नहीं, सिंधु सभ्यता के देवता भी तुम्हारी ही तरह हैं। अप्सराओं को देखते ही उनका तप भंग हो जाता है, वे वीरपात करने लगते हैं। तुम्हारे सखा जियस इस समय भी पाषाण प्रदेश के मंदिर में देवदासी इष्टा के साथ रति मग्न है। देवता सुओग डैन्यूब नदी के किनारे देवी परंती के साथ संभोग में लिप्त है। सिंधु सभ्यता का ब्रह्मा अपनी पुत्री शतरूपा सरस्वती पर आसक्त होकर पिछले 100 दिव्य वर्षों से उनके साथ संभोग में लिप्त है। तुम सब भी सूर्य को पूजते हो, आर्य भी पूजते हो। उसी सूर्य ने अपने भाई विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा को अपनी पत्नी बना रखा है। चंद्रमा को भी तुम दोनों की सभ्यताएं पूजती हैं। आर्य सभ्यता में वह ब्राह्मणों, औषधियों और तारागणों का सम्राट है। जानते हो, उसने त्रिभुवन को जीतकर राजसूय यज्ञ किया था। उस महायज्ञ में त्रिभुवन सुंदरी देवताओं की गुरु पत्नी तारा भी आई थी। चंद्र गुरु पत्नी पर इतना मोहित हो गया कि वह बलपूर्वक तारा का अपहरण कर लाया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी लौटा देने के लिए चंद्र को कई बार प्रार्थना पूर्वक समझाया, परंतु चंद्र तो कामांध था। वह गुरु पत्नी तारा के साथ बलात्कार और व्यभिचार करता रहा। आखिर पाषाण युद्ध के बाद गर्भवती तारा को चंद्रमा से जीत कर लाया गया। कहाँ तक गिनाया जाए? तुम देवताओं की समस्त सभ्यताएं निर्लज्ज हैं, पातकी हैं। गुरु पत्नी से संभोग करने के बाद भी तुमने उसे पतित भी नहीं ठहराया। परम देवता अनु के साथ ही सारे देवता अवाक थे। उनमें साहस नहीं था कि वे तीनों देवियों ईना, सुसोती और कल्पा से कोई तर्क वितर्क कर सके या प्रश्न पूछ सके। कुछ पलों की निस्तब्धता के बाद परम देवता अनु ने इतना ही पूछा, तुम तीनों तो देव योनि की हो, आयुष्मती हो, मृत्यु से मुक्त हो। तुम मर्तलोक में सीमित आयु वाले नश्वर मनुष्यों के साथ कैसे और कब तक रह सकोगी? कितने पुरुषों के साथ जीवन व्यतीत करोगी? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें नहीं मालूम? तुम सबकी चहेती देवी, तुम्हारे स्वर्ग की रानी इस्तर स्वयं सम्राट गिलगमेश जैसे मनुष्य के पास प्रणय निवेदन लेकर गई थी। जानते हो तब उस नश्वर गिलगमेश ने क्या कहा था? यही कि यह असंभव है, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हारे शील की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। कहते कहते ईना की सांसें तेज हो गई थी। उसने उन्हें धिकारते हुए पूछा,
कहीं है तुम देवताओं के पास इतना स्फटिक साहस और इतनी विराट नैतिकता? देवता सहमे हुए एक दूसरे को देख रहे थे। तभी सुसोती बोल पड़ी, परम देवता अनु में इतना साहस नहीं है कि वे ईश्वर के साथ घटित इस घटना का सत्य बता सके, लेकिन वह सत्य मैं बताती हूँ। सम्राट गिलगमेश द्वारा किए गए इनकार को स्तर बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। अपमानित स्तर तब इन्हीं के पास पहुंची थी और उसने गिलगमेश पर लांछन लगाया था। परम देव अनु, नश्वर मनुष्य सम्राट गिलगमेश ने मेरा अपमान किया है। देवलोक की देवियों को उसने पतिता कहा है। उसने आरोप लगाया है कि हम देवियां नहीं, व्याभिचारिणी वेश्याएं हैं। किसी को नहीं मालूम कि एक देवी कितने देवताओं की अंक साइनी रह चुकी है। कहते कहते सुसोसी ने आवाज ऊंची करके परम देव अनु से पूछा, बोलिए, यह वृत्तांत सत्य है या नहीं? सभी उपस्थित देवता लोग परम देव अनु को शंका भरी दृष्टि से देख ही रहे थे कि देवी कल्पा ने बात और आक्षेप का सूत्र पकड़ लिया। एकेंदु के हृदय परिवर्तन के बाद तब इन्हीं परम देव अनु ने सम्राट गिलगमेश को नष्ट करने के लिए एक भयंकर और विकराल सांड को जन्म देकर पृथ्वी पर भेजा था। यहीं पर मित्रता नामक मूल्य की परीक्षा पहली बार हुई थी। उस पागल विकराल वृषभ ने जैसे ही गिलगमेश पर आक्रमण किया तो मित्रता का धर्म निभाते हुए एकेंदु ने उस सांड को सींगों से पकड़ लिया। उनमें घमासान मुठभेड़ें हुई। सांड ने एकेंदु के चेहरे पर ज्वलनशील आग उगलते हुए कहा, एकेंदु, क्या तू भूल गया कि हम दोनों को एक ही परम देवता अनु ने जन्म देकर धरती पर भेजा है? क्या तू भूल गया कि हम दोनों का लक्ष्य गिलगमेश की हत्या है? तब एकेंदु ने उसके विशाल सिर को सींगों से पकड़कर झकझरते हुए कहा, ऐ वृषभ, तू विवेकहीन पशु है। तुझे तो क्या देवराज अनु को भी नहीं मालूम कि मित्रता किस चिड़िया का नाम है। मेरे जीवित रहते मेरे मित्र गिलगमेश को कोई नहीं मार सकता। यह सुनते ही वृषभ ने उन्मत्त होकर भयंकर आक्रमण किया तो सम्राट गिलगमेश ने वृषभ की गर्दन और पृष्ठ भाग पर तेज प्रहार किए। अंततः वह सांड मारा गया, लेकिन एकेंदु बुरी तरह घायल हो गया था। उसकी स्थिति मृतक सी हो गई थी। गिलगमेश ने यूनान के बड़े से बड़े वैद्य राजों और हकीमों को बुलाकर उपचार करवाया। देवदासी रूना ने, जिसने एकेंदु से प्रेम किया था, बहुत सेवा की। गिलगमेश अपने मरणासन्न मित्र को धीरज बधाता रहा। मित्र एकेंदु, तुम जीवित रहोगे। ऊर और किस के कब्रिस्तान में अब कोई मनुष्य दफन नहीं होगा। मनुष्य जीवित रहेगा। फिर उसने एकेंदु की ओर देखा तो उसका दिल दहल उठा। वह उसे छू छू कर विलाप करने लगा। मित्र एकेंदु, कैसे हो तुम? कैसी नींद है यह? इस नींद ने तुम्हें क्यों जकड़ लिया है? एकेंदु, मेरे मित्र, तू काला क्यों पड़ गया है? तू मेरी आवाज क्यों नहीं सुनता? गिलगमेश के विलाप के बावजूद एकेंदु ने आंखें नहीं खोली। गिलगमेश ने उसके हृदय पर हाथ रखा। उसकी गति बंद थी। वह फूट फूट कर रोने लगा। मित्र एकेंदु, तूने मेरे लिए पीड़ा सही है। मेरी यातना तूने अपने ऊपर ले ली है। तूने मित्रता के नाते मृत्यु का वर्ण किया है। और तब अपने आंसू पोंछकर सम्राट गिलगमेश ने घोषणा की, सुनो देवताओं, सुनो। पृथ्वी सम्राट गिलगमेश की आवाज, यह दूसरी आवाज है। यह भोग विलास और पशुवत दैविक ऐश्वर्य की आवाज नहीं। यह मनुष्य की पीड़ा, दुख, यातना, श्रम और मृत्यु से उसे मुक्त करने की आवाज है। इना चीखी, आगे सुनो, सुनो। और गिलगमेश की आवाज फिर गूंजने लगी, मैं पीड़ा से लड़ूंगा, यातना सहूंगा, कुछ भी हो, मैं अपने मित्र और मनुष्य मात्र के लिए मृत्यु को पराजित करूंगा। मैं मृत्यु से मुक्ति की औषधि खोज कर लाऊंगा। सम्राट गिलगमेश की घोषणा से एक बार फिर देवलोक कांपने लगा। देव सभ्यताएं अवसन्न रह गई। तभी ईना ने घोषित किया, प्रलय के समय आर्य सभ्यता की एक मत्स्य कन्या ने गिलगमेश को अमरता प्राप्त करने का रहस्य बताया था। मत्स्य कन्या के कहे मुताबिक गिलगमेश ने मृत्यु के विरुद्ध जीने की शक्ति रखने वाले सभी जीव कणों, अणुओं को अपनी नाभि में छुपा लिया था। इसीलिए वह जल प्रलय में जीवित रह सका। उस मत्स्य कन्या ने ही उसे सुरूपक नगर के जीवसूदी की जानकारी दी थी, जिसके पास मृत्यु से मुक्ति की औषधि सुरक्षित थी। किसी को मालूम नहीं था कि जल प्रलय के बाद सुरूपक का वह जीवसुद्धू उस औषधि को लेकर कहाँ छुप गया था। तो सुनो सुमेर सभ्यता के देवताओं, सम्राट गिलगमेश निश्चय ही सुरूपक के उस जीवसुद्धू का पता लगाकर रहेगा। उस औषधि को प्राप्त करके रहेगा जो मनुष्य को अमरता देगी।
इसलिए हम तीनों तुम्हारा देवलोक छोड़कर मर्तलोक में जा रही हैं, क्योंकि सम्राट गिलगमेश उस सागर तक पहुंच गया है जहां से वह जल मार्ग जाता है, जहां अतल जलराशि के नीचे के प्रदेश में सुरोपक का जीजुत्सु मृत्यु से मुक्ति की औषधि लिए छुपा बैठा है। यह सूचना सुनते ही देवताओं की मंडली में फिर भूकंप आ गया। अब क्या होगा? क्या दूसरी प्रलय होगी? कोलाहल और जबरदस्त शोर के बीच परम देवता अनु ने ऐलान किया, इससे पहले कि गिलगमेश सागर की अतल गहराइयों में उतर सके, उसे बंदी बनाया जाए। अब तुम उसकी परछाई को भी बंदी नहीं बना सकते, ईना ने कहा। रोको रोको, परम देवता ने अपने सृष्टि के विषैले जीव जंतुओं को पुकारा। विषधर भुजंगों, विषैले वृश्चिकों, गिलगमेश को अपने नाग पास में ले लो। अपने विषैले दंश से उसके शरीर को निष्प्राण कर दो। और तब तीनों देवियों ने देखा, समुद्र में छलांग लगाने के लिए उद्धत गिलगमेश के शरीर पर सैकड़ों विषैले सर्प लिपट गए थे। उन्होंने उसे जकड़ लिया था। सैकड़ों बिच्छू उसके शरीर पर डंक मार रहे थे। यह दृश्य देखकर देवियां विचलित हो उठी, लेकिन तभी गिलगमेश ने विषैले विषधरों और वृश्चिकों की परवाह न करते हुए अपनी बलिष्ठ भुजाओं को पसारा और उसने उस सागर में छलांग लगा दी। सागर ने अपनी उत्ताल तरंगों में उसका स्वागत किया और कहा, धरती पुत्र, जब तक तेरा एक अंग भी सक्रिय रहेगा तब तक इन विषधरों और वृश्चिकों का विष प्रभावहीन होता जाएगा। मेरा जल पृथ्वी के हर विष को शमित करता है। तू पाताल लोक की अपनी यात्रा पूरी कर। और गिलगमेश अथाह पानी के उस तलहीन संसार में नीचे उतरता चला गया। सदियां बीत गईं और अंत तक गिलगमेश का यात्रा जारी है। औषधि की तलाश में वह अब भी सागर तल की गहराइयों में उतरता जा रहा है, उतरता ही जा रहा है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के 5वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास के अगले भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।